नमस्कार चैंपियन, महाकाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। कल जो होमवर्क में हमने क्वेश्चन दिया था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, उनका सॉल्यूशन देखते हैं और अपना आप आंसर मैच करना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या बोला गया, 3054 व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। तो 3054 प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 4 ऐसे लिख लिया, 5 ऐसे लिख लिया, 0 भी ऐसे ही लिख लिया और 3 भी ऐसे लिख लिया। अब इसमें 4 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 1 0 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 1 00 का होगा, इसमें 1 000 का होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा और ये हो जाएगा 3000। हमसे क्या पूछा था, 0 का, तो 0 का 0 है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैच कर लेना। फेस वैल्यू तो वही होती है जो इसमें नंबर दिया होता है, वही फेस वैल्यू है। तो 9 की फेस वैल्यू 9 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 1 की फेस वैल्यू 1 होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, इसलिए 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेस वैल्यू निकालनी है। 3896 की प्लेस वैल्यू देखो क्या है, 3896। ये इधर देखो, इस तरह से बना लो, है ना। इधर 6 है, इधर 9 है, इधर 8 है, इधर 3 है, इधर एक भी 0 नहीं, इधर एक 0, इधर 00, इधर 000। बस किसका पूछा है, 8 का पूछा है। तो 8 का तुम्हारा 800 हो गया। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ गया, इधर रहा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लेस वैल्यू इसकी क्या है देखो, 401 किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ, अच्छा इसमें 4 की पूछी है। आंसर इसमें क्या है, 4 शायद टाइप होना मिस हो गया होगा, इसलिए शायद आपने ये किया भी नहीं होगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1 की 1 होगी, 7 का 70 होगा, 4 का 400 होगा और 9 का 9000 होगा। तो 4 की प्लेस वैल्यू 400। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, चलिए आज का हमारा नया टॉपिक है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं और नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो पहला देखिए, इवन नंबर्स। सबसे सिंपल डेफिनेशन है इवन नंबर ऑड नंबर्स की, बस हम इसको ध्यान नहीं देते हैं। इसमें देखो क्या है, जिस नंबर्स के लास्ट में 2 4 6 8 और 0, 10 नहीं 0, इधर 0 और लगा लो, 0 0 2 4 6 8, जिस भी नंबर्स के लास्ट में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। या फिर इसको इस तरह से बोल दो कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, तो फिर वो इवन नंबर्स होगा। जैसे हमारा 16 है, 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, नो रिमाइंडर, 2 8 जा 16, तो 8 आंसर हो गया। इस तरह से जो भी नंबर्स 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है बिना रिमाइंडर के, तो समझ लो वो जो है इवन नंबर होता है। तो जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो कुछ भी हो, 6 है, 8 है, 20 है, 2 4 8 है, 8 9 2 है, तो देखो इसमें लास्ट में 2 है, लास्ट में 8 है, लास्ट में 0 है, ये तो सिंगल ही 8 है। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। जैसे कोई भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे 6 4 2 3 9 8, है ना, या फिर 4 लास्ट में, तो आगे कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, चाहिए कितना भी वैल्यू लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट का जो नंबर होता है बस इसी को हम चेक करते हैं। लास्ट में ये 4 है, 4 हमारा किस में आता है, इवन नंबर में आता है, बस ऐसे चेक करना होता है। कोई भी नंबर्स हम चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे कि लास्ट में बस चेक करेंगे लास्ट का नंबर क्या है। लास्ट अगर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक नंबर है तो वो इवन नंबर कहलाता है, बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो, द लास्ट डिजिट ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक नंबर हो, जैसे 6 3 2 4 2, तो उसमें लास्ट का 2 देखेंगे। 1 3 4 9 4, तो लास्ट का 4 देखेंगे। लास्ट में जो नंबर है वही इवन नंबर होता है, इस तरह से समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर होता है द लास्ट डिजिट ऑफ एन नंबर इज़ ऑलवेज 1 3 5 7 9, दैट इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब कोई भी नंबर है 2 3 1, तो ये 1 देखा तो ये ऑड नंबर हो गया। 5 6 9 3, तो 3 देखा, ये ऑड नंबर हो गया, तो ये पूरा ऑड नंबर हुआ, ये पूरा ऑड नंबर हुआ। ऐसे ही देखो 6 5 7, तो 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये पूरा नंबर ऑड नंबर हो गया। 9 5 9 9, अब ये पूरा नंबर क्या है, ऑड है, क्योंकि 9 जो लास्ट में ऑड नंबर है। इस तरह से हम देखते हैं।
तो इवन नंबर क्या आता है 0, 2, 4, 6, 8। इन नंबर्स इनमें से कोई भी एक नंबर अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में है तो वो इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर अच्छा कितना भी बड़ा हो, बस लास्ट में अगर 1, 3, 5, 6, 7 नहीं 6 नहीं है 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर अगर लास्ट में है तो वो ऑड नंबर है। इवन नंबर को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वो 2 का टेबल है। देखो 0 अगर छोड़ दो तो 2, 4, 6, 8, 2 1 जा 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह से 2 का टेबल अगर लास्ट में है तो वो इवन नंबर है। उसके अलावा जो भी नंबर है इवन नंबर के अलावा 1, 3, 5, 7, 9 बचते हैं वो तुम्हारे ऑड नंबर होते हैं। बस इस तरह से लर्न रख लेना, ठीक है। तो इवन नंबर ऑड नंबर हो गया। अब इनके हम क्वेश्चन जो बाद में करेंगे, पहले हम कंपैरिजन करते हैं नंबर्स का। नंबर्स का कंपैरिजन क्या होता है, मतलब कौन सा नंबर छोटा है। अब जैसे 9, 8, 6 एक ये 3 नंबर दिए गए हैं। अब इसमें पूछा गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 6 है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 9 है। तो जो बड़ा नंबर है वो 9 है, छोटा नंबर है वो 6 है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स दिए जाते हैं। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन, इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे। कंपैरिजन मतलब हम यही देखते हैं कि तो स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा गया है, छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर, या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया होगा सबसे बड़ा नंबर, जैसा कि कल हमने बताया भी था 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कल हमने बताया था। इसी तरह से आज भी आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है 5, 7, 8 और 5, 8, 7। इसमें ये पूछा गया है कि हुईच वन इज़ ग्रेटर, दोनों में ग्रेटर कौन है। अब ग्रेटर मतलब जो बड़ा होगा। अब ये देखो 5 को ऐसे ही छोड़ दो, ये देखो 78 है, ये 87 है, तो 87 ऑलवेज ग्रेटर। तो 5, 7, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, 8, 7। बस 5, 8, 7 ग्रेटर है। 5, 8, 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये वाला निशान जो है ये इस तरह से हम लगाते हैं। तो इसकी देखो ये 2 पैर हैं, एक ये पैर है एक ये पैर, 2 एरो निकल रहे हैं। तो ये जिसकी तरफ भी पैर होंगे समझो वही बड़ा है ना। अब जैसे जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ ये दोनों पैर लगाएंगे। जैसे 19 है 20, अब इसमें कौन सा बड़ा है 20 बड़ा है। तो 20 अगर बड़ा है तो ये दोनों पैर 20 की तरफ होने चाहिए इस तरह से। अभी अगर ऐसे लिख दिया, मान लो 52 लिख दिया और एक लिख दिया 20, तो अब कौन सा बड़ा है, 52 बड़ा है। तो ये दोनों पैर जो है ना इसके 52 की तरफ होने चाहिए। ये दोनों पैर 52 की तरफ कर दो बस। मतलब जो बड़ा होगा ये पैर उसी की तरफ करेगा, ठीक है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, विच वन इज स्मॉलर। अब स्मॉलर हमें देखना है, स्मॉलर इसमें से कौन सा है, ये रहा 4, 5, 6, 7, ठीक है। और 4, 6, 5, 7। अब देखो ये 45 है इधर, ये 46 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 45 वाला छोटा होगा और 46 वाला बड़ा होगा। तो इसमें किस तरफ लगेगा निशान, ये इधर लगेगा क्योंकि 4, 6, 5, 7 बड़ा है। 4, 5, 6, 7, 4, 6, 5, 7, 4, 5, 6, 7। देखो कितना कन्फ्यूजन वाला नंबर दिया है। अब देखो इसमें क्या देखना है हमको, 45 देखना है। ये है 45 है ना, सिर्फ 2 नंबर ले लो और इधर ले लो 46, ये 46। तो कौन सा बड़ा हुआ, 46 बड़ा है। तो ये दोनों पर 46 तरफ खुल जाएंगे। और कौन सा छोटा हुआ, 45 छोटा हुआ। तो 45 वाला कौन सा छोटा है, 4, 5, 6, 7 ये छोटा हो गया। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए करेक्ट साइन देखो भाई पूछा गया है, करेक्ट साइन कौन सा। अब इसमें देख लो 6, 8, 4 और 7, 4, 8। इसमें कौन 7, 8, 4 और 7, 4, 8, 784 और 748। तो 84 हमेशा बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा होगा उसकी तरफ दोनों पर लगा दो, ये वाला निशान इसमें लग जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का कौन सा ए नंबर है। और इसी को अगर उल्टा कर दोगे तो इसको लेस देन बोलेंगे, याद रखना। मतलब बड़ा अगर है, जो बड़ा होगा उसकी तरफ दोनों टांगे कर दो, उसी को बोलेंगे ग्रेटर देन। और दूसरी तरफ अगर होगा तो उसको बोलेंगे लेस देन। इस तरह से लगता है। नेक्स्ट देखिए, राइट द करेक्ट साइन। अब इसमें करेक्ट साइन लगाना है। अब ये ग्रेटर है कि स्मॉलर है देख लो। तो अभी देखो इसमें कौन सा है, 5000, ये 499 है। 5000 ये 4999 है। तो कौन सा बड़ा, 5000 ही बड़ा होगा। तो ये इस तरफ लग जाएगा, जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ ये लग जाएगा। इसी को बोलेंगे ग्रेटर देन, है ना। अगर यही उल्टा लगाएंगे तो लेस देन लगाएंगे, लेस देन बोलेंगे। समझ गए, इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होगा, 5000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4999। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ऑप्शन लगा दिए ना, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन इज़ ग्रेटेस्ट, 789, 798, 879। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए 789 बड़ा है, 798 तो 7 वाले तो बड़े होंगे ही नहीं, ग्रेटेस्ट पूछा है ना। तो 7 वाले दोनों छोटे होंगे, 8 वाला सबसे बड़ा होगा। सिंपल है, तो 879 है ना।
विच वन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट देखिए 2000, ये भी है, ये भी 2000, ये भी 2000। अब ये 2035, ये 2300, 2500 है। अब 2500 सबसे बड़ा होगा, 2300 सबसे छोटा होगा। अभी इसमें अगर मान लो ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का अगर निशान लगाना हो तो 2035, दूसरा है 2305 और तीसरा है 2530, ये 3 है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये है, तो इसकी तरफ ये निशान लग गया। अब इन दोनों में देखो 2000 और 2300 में कौन सा बड़ा है? 2300, तो इस तरह से ये लग जाएगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे? 2530 इज़ ग्रेटर देन 2305, इससे ये ग्रेटर है। अगर इसको इधर से पढ़ेंगे तो 2035 इज़ लेस देन 2305, इस तरह से इसको हम रीड करेंगे। तो इसमें देखो कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा था? 2035 स्मॉलेस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 5, 3 और 8। मतलब 5, 3 और 8, इन तीनों नंबर से हमको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 8 है। फिर इसके बाद 8 को अगर हटा दो, है ना, ये तो हमने लिख दिया इधर। अब इसके बाद कौन सा है बड़ा है? फिर 5 है, तो 5 लिख दिया। इसको भी हटा दो, ये हमने इधर लिख दिया, तो ओनली 3 बचा हुआ है, तो 853 हमारा ग्रेटेस्ट बचेगा। 853 ग्रेटेस्ट हो गया, इससे बड़ा कोई नंबर इसमें बनेगा ही नहीं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसी से अगर स्मॉलेस्ट बोला जाता, जैसे 5, 3 और 8, इनमें अगर स्मॉलेस्ट बोला जाता तो सबसे स्मॉलेस्ट देखना है पहले। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3 है, तो 3 लिख दिया, इसको कट कर दो। उसके बाद इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है? इसमें ये स्मॉलर है, तो पहले 5 लिख लिया, फिर एक ही, इसको कट कर दिया, फिर एक ही बच गया, ये हो गया। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, समझ गए? इस तरह से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हम लिख सकते हैं डिजिट्स को मिला के। अभी क्या बोला? राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 4021। वही वाला करना, 4021। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें देखना है, तो इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0 है, तो पहले 0 लिख लिया, है ना। फिर 0 अगर कट कर दिया तो फिर कौन सा आया? फिर 1 आया, तो 1 लिख लिया, है ना, 1 लिख लिया। तो 1 अब कट कर दो। अभी इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है? इसमें 2 है, तो 2 लिख लिया, तो 2 भी कट कर दो। फिर कौन सा स्मॉलर है? 4 है, तो 4 भी, तो कौन सा हुआ? तो 124 ऑप्शन है, नहीं है। तो फिर इससे बड़ा देख लो। अब इसमें 1024 और 1042, इन दोनों में से ही देख लो, इन दोनों में से ही जो करेक्ट है उसी को टिक कर दो। 1024 है, वही करेक्ट आंसर है, उसी कर दो। 1042 तो बड़ा होता है, हमको स्मॉलेस्ट चाहिए, तो 1024 ऑप्शन नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं वो ऑप्शन में ही नहीं है, पर हमें तो ऑप्शन टिक करना है, तो हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो, अभी इवन नंबर और ऑड नंबर वाला हिसाब किताब आ गया है कि इवन नंबर और ऑड नंबर जो है हमको सर्च करना है। इसमें देखो 468, 462 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 462 अब हमने क्या बताया था? 462 लास्ट का नंबर हमें देखना होता है। लास्ट का क्या? 2 है, तो 0, 2, 4, 6, 8 ये किस में आते हैं? इवन नंबर में आते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर में आते हैं, तो लास्ट में 2 है तो इवन हो गया। इस तरह से याद रखना है। अब इवन और ऑड पूछा है 497। अब देखो ऑड में क्या आता है, इवन में क्या आता है? 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ऑड में क्या आता है? 1, 3, 5, 7, 9। ये मैं हर बार लिखूंगा, हर क्वेश्चन में लिखूंगा, ताकि आप लोगों को बहुत जल्दी से याद हो जाएगी। ठीक है, ये लर्न हो जाएगी, एकदम दिमाग में बैठ जाए। तो 7 लास्ट में है, इसमें 7 देखो किस में आता है? 7 हमारा इसमें आता है, ये किस में आता है? ये ऑड में आता है, हाँ, ये किस में आता है? ये इवन में आता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑड, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से कर सकते हो। ऐसे इसमें देखो 1, 4, ये 7 देखना है। अभी 7 देखो हमने किस में देखा था? ऑड में देखा था ना, अभी देखा था, तो ये ऑड हो गया। इस तरह से हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद देखो 7, 6, 5, 4, 4 किस में आता है? 0, 2, 4, 6, 8 ये किस में आता है? इवन में आता है। इवन में आता है तो इवन हो गया, है ना। इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। लास्ट वाला नंबर देखना है, देखो 9 है। 9 कौन सा आता है? देखो 1, 3, 5, 7, 9 ये किस में आते हैं? ऑड में आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। अब 11 है, अब लास्ट में देखो 1 है। 1 किस में आता है? 1, 3, 5, 7, 9 किस में आता है? ऑड में आता है ना। तो ऑड हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 101, ये भी 1 का ही अभी बताया था, ये भी 1 था, ये भी 1 है, तो कौन सा होगा? ऑड होगा। नेक्स्ट देखिए 3 का देखो 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? ऑड आते हैं, सारे नंबर ऑड के हैं। लास्ट में जो भी इनमें से कोई भी एक नंबर है तो ऑड होगा, तो ये ऑड होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए इवन और 0, अब 0 किस में आता है? 0, 2, 4, 6, 8 किस में आता है? इवन में आता है, इवन में आता है।
तो इवन हो गया ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इवन है या ऑड है, लास्ट में 4 है, तो 4 किस में आता है, 0 2 4 6 8 किस में आता है, इवन में आता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, लास्ट में 8 है, 8 किस में आता है, 0 2 4 6 8 किस में आता है, इवन में आता है, इवन हो गया, एकदम करेक्ट। इसमें देखिए, लास्ट में 3 है, इवन है या ऑड है, 1 3 5 7 9 किस में आता है, ऑड में आता है ना, ऑड हो गया। अब देखें कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, क्योंकि होमवर्क भी तो देना है। चलो एक और कर लो, फिर होमवर्क देते हैं। इवन है या ऑड है, लास्ट में 9 है, 9 में क्या होता है, 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8। अब बताओ ऑड कौन सा, इवन कौन सा है, 1 3 5 7 वाला ऑड है, इवन है, या 0 2 4 6 8 वाला ऑड है, इवन है। अभी बताया था, कितनी बार बता दिया, ये ऑड आएगा और ये इवन आएगा। इसमें देखो 9 है, 9 किस में आ रहा है, ऑड में आ रहा है, तो ऑड हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, आज के हमने क्वेश्चंस भी काफ़ी अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो अब हम आज होमवर्क देते हैं। ठीक है, जो अभी तक जितना पढ़ा है सभी होमवर्क देंगे। ये तुम्हारा फेस वैल्यू निकालना है, इसका भी फेस वैल्यू, इसका भी फेस वैल्यू, इसका भी फेस वैल्यू, इन सब का फेस वैल्यू निकालना है, ये प्लेस वैल्यू निकालना है। ये इधर से लाइन खींच लो एक, ठीक है। तो इधर के ये क्वेश्चन अलग है, एक क्वेश्चन अलग है, इधर प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, और इधर तुम्हारा नंबर कंपेरिजन होगा ग्रेटर स्मॉलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखो इवन नंबर बताना है, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, राइट द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 700, नेक्स्ट नंबर बताना है, ये इवन नंबर, ये भी बीच में लाइन खींच लो, ठीक है। ये तो ये अलग क्वेश्चन हो गई, ये इधर के अलग हो गए, तो 90, ये ऑड नंबर, इवन नंबर, ये ऑड है, कौन सा इन दोनों में, नेक्स्ट ऑड नंबर लिखना है इसका, ठीक है। तो आज हम इतना हो गया, कल हम रोमन काउंटिंग पढ़ेंगे और उनके बारे में, उनके जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने देखो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, नंबर कंपैरिजन और छोटे मोटे स्मॉल एडिशंस, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सब के हमने खूब बढ़िया से प्रैक्टिस की है, और उनके हमने बढ़िया क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए हैं। इन सभी का होमवर्क करके और आपको कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर देना है। जो भी समझ नहीं आ रहा है तो वो आप हमें से कमेंट बॉक्स में पूछना, हम इसको कल की क्लास में इसको अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, रोमन काउंटिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और रोमन काउंटिंग के बारे में समझेंगे, रोमन काउंटिंग क्या होती हैं और उनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आते हैं, ठीक है। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं फिर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए चैंपियंस।